this time it was like too crazy. Firstly, they are giving grace marks. ठीक है, जितने भी 1563 स्टूडेंट्स थे, then they are also saying कि now we are taking that grace mark back and वापस से हम पेपर कराएंगे. So they're also toying with कि क्या चल क्या रहा है, मतलब मजाक ही बन गया एकदम एग्जाम का. जैसे ही एग्जाम हुआ उसके दूसरे दिन मेरा DM फुल था स्टूडेंट से कि मैम ये देखो आप, दे सेंट मी लिटरली द प्रूफ कि इस बंदे ने पेपर सेल किए हैं नीट के. स्क्रीनशॉट्स आए मेरे पास. आई वाज लिटरली शॉक्ड. हाँ, और ये इतना ज़्यादा सर्कुलेट हुआ है कि हर बच्चे के पास 10-10 लाख में वो पेपर बेचे गए हैं. आज तो हमें पता चल रहा है स्कैम हो रहे हैं, कोई कुछ सोशल मीडिया पे डाल देता है. पहले तो ये था ही नहीं. देयर वाज नो सच मीडियम. हाँ, कभी आ गया किसी न्यूज़ चैनल पे. नाउ न्यूज़ चैनल्स आर आल्सो बायस इन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की. ठीक है, अगर आपको सूट करता है तो हम डालते हैं, आपको नहीं सूट करता है तो हम नहीं डालते हैं. ऑल फैब्रिकेटेड. करेक्ट. एंड आपको पता है हमारी 80% जो पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयड है, एंड उसमें से 75% लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं. तो जो ये सच्चाई आती है मार्केट में, या जो भी वेब सीरीज़ बन रही है, कोटा फैक्ट्री और ये 12th फेल है, ये सब उन एस्पिरेंट्स को टारगेट करके बनाई जाती है. इट्स डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट द फ्यूचर. जो अभी मीम्स बन रहे हैं, जो रील्स बन रहे हैं फ़नी वाले, कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो जो इस नीट से निकले हैं, so they won't be able to treat the patients correctly. एक और अगेन एक कोट है विकास दिव्यकीर्ति सर का ही मैं बोलना चाहूँगी कि लोग लेट गो नहीं कर पाते हैं और क्विट कर देते हैं. दैट्स वेरी रॉन्ग. चीज़ों को लेट गो करना चाहिए. अगर आपका एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप उसको लेट गो कर दो, क्विट मत करो. और ऑफ कोर्स एक लिमिटेशन होती है 9 to 5 जॉब में, जो आपको एक सर्टेन लिमिट के बाद सोचने ही नहीं देती है. करेक्ट. बिजनेस इज़ बियॉन्ड. आपका ब्रेन, आपका माइंडसेट इतना डेवलप होता है बिजनेस में कि यू कांट इवन इमेजिन. आपने आज एक चैलेंज फिक्स किया, कल आपको 10 और आ जाएंगे, और आपको पता भी नहीं होता है कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप सोच सकते हो कि उस चैलेंज को आपको किस तरह से ओवरकम करना है. लिटरली आपकी सिचुएशन एजुकेशन सिस्टम की वजह से ना घर की ना घाट की हो जाती है. So Purva, how's life? How is it to live your dream? Life is good and dreams तो अभी पूरे करना बाकी है. अभी तो बस शुरुआत की है. So I'm just looking forward कि ये डायरेक्शन मुझे पहुंचाए मेरे उन ड्रीम्स तक जो मैं चाहती हूँ पूरे करना. नाइस. सो मैं चाहता हूँ इस कॉन्वर्सेशन का ना एक टोन हो, एक हम इंटेंशन सेट करें. और इंटेंशन मेरे लिए ये होने वाला है कि जो भी इस पॉडकास्ट को कंज्यूम करें, बिकॉज यू हैव लिव्ड अ लाइफ ऑफ समबडी who was bullied, of somebody who was told कि यार तुमसे नहीं हो सकता, right? And to becoming the inspiration woman of the year of 2023, right? The same person. The transition, right? So I want people to have a roadmap of कि, watch Purva's journey. Let's learn from that journey and not make those mistakes and actually win the dream that we want in our life. So that is the intention of this episode. Now let's begin it. So मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कैसा लगा स्टेज के ऊपर चढ़ के, लाइक द सेम पर्सन, इंस्पिरेशन वुमन ऑफ द 2023, एंड मतलब मैं चढ़ रहा हूँ स्टेज के ऊपर, क्या फीलिंग आ रही थी उस वक्त? ऑनेस्टली आई वॉज नर्वस क्योंकि फर्स्ट टाइम था. और कोई भी चीज़ का फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. अभी भी जब भी मैं स्टेज पे जाती हूँ तो मुझे बहुत नर्वसनेस तो फील होती है, बट डेफिनेटली एक प्राउड मोमेंट भी होता है, बिकॉज एट दी एंड मुझे पता होता है कि आई हैव अर्न दिस. सो मैं, मेरी फैमिली, वी जस्ट फील प्राउड कि मैं जब भी स्टेज पे जाती हूँ. सो वो एक बहुत अच्छा मोमेंट होता है जो मैं हमेशा के लिए चेरिश करती हूँ अपने साथ. तो ये सोचा था कभी भोपाल में रहते हुए? नो, एक्चुअली भोपाल में तो मैं इतनी शाय थी कि बस कॉलेज से घर से कॉलेज के अलावा मैंने कभी कहीं कुछ ट्रैवल भी नहीं किया था. भोपाल के बाहर तो बहुत दूर की बात है. एंड देन फर्स्ट टाइम पुणे आने के बाद में तो इट गेव मी विंग्स, मुझे ऐसा लगता है. और फिर मैंने जो अपनी लाइफ थी और अपनी जो रियल जर्नी थी वो मैंने स्टार्ट करना शुरू किया था. बट एक वो ऐसा होता है ना कि इंसान उस रियलिटी और सपने वाले पार्ट को एक साथ फील करता है ना, कि कभी ये एक ड्रीम था, आज एक रियलिटी है और मैं इसको जी रहा हूँ या जी रही हूँ. तो वो जो ट्रांजिशन होता है ना, एकदम पतला सा थिन लाइन जो अभी जैसे आपने क्रॉस कर ली है. सो डू यू स्टिल फील लाइक कभी कभी ऐसा मन करता है चुंटी काटने का कि यार मैं ही हूँ ये? नो, एक्चुअली जब भी मैं अभी भी स्टेज पे जाती हूँ या जब मुझे जोश टॉक्स के लिए कॉल भी आया था,
सो मैंने एक्चुअली वो नंबर को 2 बार वेरीफाई किया था कि ये फेक तो नहीं है, कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है. सो ऑफ कोर्स फील होता है ऐसा कि आई शुड पिंच माई सेल्फ, लाइक आई एम सिटिंग इन द पॉडकास्ट हियर, आई एम फीलिंग लाइक टू पिंचिंग माई सेल्फ कि वेदर इट्स ट्रू. बिकॉज ऑनलाइन पॉडकास्ट हैव डिलीवर्ड अ लॉट, बट ऑफलाइन हमेशा से इट मेक्स ह्यूज डिफरेंस. Yes. So, yes, it is actually a dream come true for me. Every time whenever I'm being invited for any podcast or any talk show. So I just love to, interact with the audience. Nice. Dream come true on Dream with Neeraj show, right? Yeah, of course. I like that. I like that. So, I want to take you back little bit to your story. क्योंकि सब कुछ भोपाल से स्टार्ट हुआ, पुणे में गया, पुणे से अब आगे बढ़ते जा रहा है, राइट? यू हैव बीन टू सो मेनी कंट्रीज, सो मेनी न्यू पर्सपेक्टिव. तो गिव मी अ इनसाइट ऑफ योर स्टोरी जस्ट अ बिट, कि लोगों को पता चले कि पूर्वा ने क्या ट्रांजिशन किया है. लाइक आई नो फ्रॉम भोपाल यू केम टू पुणे फॉर मैनेजिंग द एक्सपेंस ऑफ योर फैमिली. आई सॉ योर जॉब स्टॉक, राइट? एंड देन यू स्टार्टेड डूइंग अ जॉब, सेल्स फोर्स हुआ. तो कैन यू जस्ट गिव लाइक इन 2 minutes हाउ हैज़ दैट जर्नी बिन फॉर यू? राइट. मुझे ऐसा लगता है हर इंसान की लाइफ में एक गोल होना बहुत ज़रूरी होता है. आजकल वो ज़माना नहीं है कि हम बस, अगर हमें फैमिली से कुछ बिजनेस मिल गया है तो हम बस उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे. आजकल के ज़माने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूथ को क्लैरिटी हो कि उनको करना क्या है लाइफ में. अगर उनको क्लैरिटी होती है, उनका गोल है उनके पास में, तो आपको एक रास्ता रहता है कि आपको उस रास्ते पे चलना है. तो मेरे लिए मेरा गोल क्लियर था कि आई ऑलवेज़ वांटेड टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड. मुझे चाहिए था कि मैं उनको एक अच्छी लाइफ दूँ, एक बेहतर लाइफ दूँ जो वो उस लाइफ में थे उस टाइम. तो बस वो गोल को ही लेके मैं हमेशा से चलती आई हूँ और अभी भी चल रही हूँ और आगे भी चलूँगी, कि जो भी मैं कर रही हूँ उससे मेरे पेरेंट्स को बेनिफिट हो, उससे मेरे पेरेंट्स की लाइफ बेटर हो. तो जब स्टार्ट किया था तो इसी गोल से स्टार्ट किया था कि अपने पेरेंट्स को एक बेहतर लाइफ देनी है. करेक्ट. जॉब करके, चाहे वो किसी भी टाइप की जॉब हो. मैंने जॉब करने से पहले कभी सोचा नहीं कि ये जॉब छोटी है तो मैं ये नहीं करूँगी, चाहे वो केमिस्ट्री लैब में एसिड बनाने की जॉब हो या फिर एक डोमेस्टिक कॉल सेंटर में जॉब करने की जॉब हो. बट मुझे क्लियर था कि जो भी मैं कर रही हूँ वो अपने फैमिली के लिए कर रही हूँ. तो जो भी मुझे वहाँ से मिल रहा है, इट इज़ गोइंग टू हेल्प माई फैमिली एनीवे. बस उसी डायरेक्शन में मैं चलती गई और मुझे अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप मिलती गई. आई नेवर से नो टू अपॉर्चुनिटीज़. ये भी एक चीज़ है कि हमें जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम सोचते हैं कि क्या मैं ये लूँ कि नहीं. बट अपॉर्चुनिटीज़ बार बार आपका दरवाज़ा नहीं खटखटाती है. Correct. वो एक बार ही खटखटाती है. अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी ले ली तो उससे बेहतर आपको डेफिनेटली मिलेगी. और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसके बाद मैं जो चाहती हूँ वो बेस्ट मुझे मिले, तो वो बेस्ट कभी आता नहीं है. बिकॉज बेस्ट तक पहुँचने के लिए आपको बहुत स्टेप्स लेने पड़ते हैं बीच बीच में. So true. तो मैं अपने सारे स्टेप्स को बहुत ग्रेसफुली फॉलो करती गई एंड अभी भी करती जा रही हूँ. एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू टेक मी वेयर आई वांट टू बी वन डे. वेरी इंटरेस्टिंग. मेरे को अच्छा लगा ये पर्सपेक्टिव. देयर वाज अ पॉइंट इन योर जर्नी, व्हेन यू डोंट लाइक, आई सॉ इन द जॉब स्टॉक कि 2 महीने की सैलरी अटक गई थी, राइट? इट वाज ऑन होल्ड एंड यू वर सेंडिंग मनी बैक टू योर होम. यू वर ऑल्सो सर्वाइविंग इन अ सिटी वेयर यू वर न्यू, एज अ रेजिडेंट. सो वो कैसे मैनेज किया? लाइक एक मेंटल फियर होगा दिमाग में. उस टाइम पे तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था कि यार किसको बोलूँ, किससे पूछूँ, क्या करूँ. यू आर ऑल अलोन ट्राइंग टू प्रूव योर सेल्फ. लाइक हाउ डिड यू डू दैट? राइट. एक्चुअली बहुत ज़्यादा, अभी तो मैं उस चीज़ को बहुत कॉन्फिडेंटली बताती हूँ, बट ऑनेस्टली वो जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा स्कैरी था. बिकॉज मुझे पता ही नहीं होता था कि मुझे नेक्स्ट टाइम खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे. लिटरली आई फेस्ड दैट ऑल्सो. मैं सिर्फ एक वड़ा पाव खा के भी सोई हूँ बहुत दिन तक. क्योंकि जैसे ही मैंने भोपाल से पुणे शिफ्ट किया खुद को, मैंने सोचा कि अब उसके बाद में मुझे अच्छी सैलरी मिल जाएगी. अच्छी तो नहीं, सिर्फ 10,000 रुपये की तनख्वाह मिली थी मुझे. और पुणे मुंबई जैसे सिटी में 10,000 में तो गुजारा होता ही नहीं है. इट्स इम्पॉसिबल. बट एटलीस्ट आई वॉज प्रिपेयर्ड कि वो 10,000 की सैलरी से मैंने अपना बजट प्लानिंग करके रखा था कि इसके बाद जैसे जैसे मैं अपना सर्वाइव कर लूँगी. मैंने सिर्फ 3,000 रुपीज़ में अपना जो रेंटेड अपार्टमेंट था वो लिया था शेयरिंग बेसिस पे अपने रूममेट्स के साथ में, ताकि जो बचे हुए पैसे उसमें से कुछ मैं घर पे बेच पाऊँ और कुछ मैं अपने खाने में स्पेंड कर पाऊँ. बट आई वॉज नॉट अवेयर कि मेरा पैन कार्ड नहीं था उस टाइम पे. आई वॉज एब्सोल्युटली न्यू टू दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड उसकी वजह से मेरा पैन कार्ड आने में 2 महीने लग गए और मेरी सैलरी विप्रो ने होल्ड पे डाल दी थी. सो कम्प्लीटली शॉक्ड आई वॉज, बिकॉज घर पे भी पैसे भेजना मैंडेटरी था, दूसरा कि यहाँ पे सर्वाइव करना भी मैंडेटरी था. बट अगेन गोल वॉज क्लियर
कि फैमिली के लिए करना है कुछ भी, तो मैं बहुत क्लियर थी कि ये 2 महीने सैलरी नहीं आई है, बट जो 10,000 रुपये मैं भोपाल से लेके निकली थी उन 2 महीने मैंने उसी में से सर्वाइव किया कट कर करके। वाओ। अच्छा, आई थिंक मैं एक अपना कॉमन इंस्टेंस यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। लुक, आई वाज आल्सो इन पुणे इन माय इंजीनियरिंग डेज, और वहाँ पे मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। आई जस्ट रिमेंबर एंड इट हैज़ मेड मी वेरी हम्बल। आई फील अर्ली स्ट्रगल इज़ वेरी गुड बिकॉज आपका ना ईगो लाइफ टाइम में चेक में रहता है। ट्रू। यू नो, इट ऑलवेज कीप्स यू रिमाइंडिंग, अच्छा देखा, याद है एक वड़ा पाव से पेट भरा है दिन के अंदर। एंड आई हैव मतलब आई रिलेट टू दैट बिकॉज सो माई कॉलेज वॉज एट सम माउंटेन नियर टू बैंगलोर हाईवे, जो स्वारगेट होता है दैट्स अ सेंटर पॉइंट, फिर उसके अपोजिट में वो एयरपोर्ट वाली विमान नगर साइड होता है। तो आई यूज टू वर्क इन अ आउटबाउंड कॉल सेंटर देयर आफ्टर माई कॉलेज। तो टाइम ही नहीं था बीच में खाने का भी, राइट, because the buses were limited. You had to travel in a limited way, resources and stuff like that. And actually I even used to skip the auto or bus also to manage the money. I used to walk I think 5 kilometers every day from that airport wala pass to the call centers and stuff like that. And then again, और भूख भी नहीं लगती थी। आता था मेरा रोज़, वो ये एक अंकल होते थे, वो मेरे को देखते थे, हंसते थे, और वो रोज़ कटलेट, मैं एक कटलेट के ना एक कटलेट के साथ 3 पाव करके मैं उसको 3 वड़ा पाव टाइप बना देता था। मतलब इतना जुगाड़ किया है। आई डिड दैट फॉर ऑलमोस्ट 1 month। उसके बाद मेरा पेट खराब हो गया। उसके बाद बॉडी ने बोला कि बेटा इससे ज़्यादा मत कर। एंड बट आई स्टिल कोरिलेट विद दैट टू मच। ये चीज़ होता है। आई थिंक अगर आप में वो पीछे से आग लगी होती है ना कि करना है, बिकॉज आई हैड अ लोन, आई हैड टू पे, यू हैड to give same thing, sending money back to your home, right? Sending money to people who desperately need it. Yeah. तो कहीं ना कहीं वो इंसान सोचता है यार वो प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है, करेक्ट, मेरी भूख छोटी है। ट्रू, राइट। आज भी मैं सोचता हूँ तो मैं यार भूख के लिए तो इंसान पूरी ज़िंदगी करता है काम, बट हमने तो उसको ही मार दिया। ट्रू, राइट। सो इट्स अ रियलाइजेशन दैट हिट्स यू, राइट? इट्स अ वेरी बिग रियलाइजेशन दैट हिट्स यू, करेक्ट। कि कहाँ से कहाँ पे लाइफ में आ गए। So coming back to your journey, I found that particular part very interesting, और मुझे लगा ये चीज़ हम डिस्कस करनी चाहिए। How did this idea of iLearning started in your head? कहते हैं ना बिज़नेस की शुरुआत खुद से ही होती है, तो मेरे बिज़नेस की शुरुआत भी मुझसे ही हुई थी। जो चैलेंजेस मैंने अपने लाइफ में फेस किए थे एज अ स्टूडेंट, मैं चाहती थी कि उसको मैं फ़िक्स करूं। तो कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मामा अर्थ के गज़ल अलग का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने ये बिज़नेस इसके लिए स्टार्ट किया था बिकॉज उनके बेबी के लिए शी वॉज़ नॉट एबल टू फाइंड द सूटेबल प्रोडक्ट इन द मार्केट जिससे रैशेज़ ना हो या प्रॉब्लम ना हो। सो शी स्टार्टेड मामा अर्थ। सेम विथ मी, आई लर्निंग्स मैंने स्टार्ट किया था कि जो भी अभी स्टूडेंट्स को चैलेंजेस होते हैं कि वो लोग अपना 12th कर लेते हैं, ग्रेजुएशन के बाद दे आर क्लूलेस। यू वोंट बिलीव, मैं कल परसों एक स्टूडेंट से मिली थी, ही इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। At the age of 17, he has acted in movies. He has been a part of beauty pageants also as Mr. Asia and something like that. Amazing human. But when I asked him, what are your aspirations? What do you want to do in life? What he said, ma'am, I want to become I'm a UPSC aspirant and I want to become an IAS officer. Nowhere related to his career or his passion. But हमारी जो फंक्शनिंग है माइंड की, वो इस तरह से फिट की जाती है बचपन से कि आपको या तो डॉक्टर बनना है, या फिर आपको इंजीनियर बनना है, या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, सिविल सर्विस। ये तीनों के अलावा चॉइस नहीं होती है। मेरे पास में ये सारी चॉइसेस के अलावा में एक चॉइस थी, वो थी स्किल लर्निंग, जो मैंने सेल्सफोर्स स्किल लर्न करके खुद को ग्रो किया, उसी में अपना बिजनेस डेवलप किया। तो मैं अब ये चाहती हूँ कि ये अवेयरनेस पूरे सोसाइटी में स्प्रेड हो, कि स्टूडेंट्स को पता हो एट अर्ली एज इटसेल्फ विदाउट वेस्टिंग देयर इनिशियल डेज ऑफ लाइफ कि आप कोई स्किल सीख सकते हो। बिकॉज कॉलेजेस में ऑनेस्टली स्किल्स नहीं सिखाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि कॉलेजेस आर नॉट गुड, दिस स्टेटमेंट कैन गो रॉन्ग एंड मेक देम थिंक कि आप ड्रॉप आउट हो जाओ और फिर आप कुछ कर लो, बट नो, कॉलेज डिग्रीज भी इंपॉर्टेंट है। जब कभी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, अगर कॉलेज में आपने कुछ भी नहीं सीखा है तो आपको डिफ़िकल्टीज आती है। तो कॉलेज डिग्री इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट लाइफ इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई लर्निंग स्टार्टेड विद दैट विजन, जहाँ पे मुझे लगा कि ये गैप है एंड आई शुड फिल दिस गैप। सो लाइक आई नो योर स्टोरी की सेल्स फोर्स पे यू प्रैक्टिस योर सेल्फ फॉर 4 years। या ठीक है, यू गॉट द स्किल,
started teaching people. Now you realize कि there is a skill gap in the market. You started monetizing that. वहाँ से आपका एक पूरा mindset develop हुआ कि ये भी चीज़ possible है. Correct. You were doing job parallelly. So what was the time when you realized कि यार ये job से कुछ बढ़ के भी है life में? Like a lot of people don't come out of their loop. कि मुझे I'm not saying job is bad. It's never bad. हर एक चीज़ की एक राइट अमाउंट राइट टाइम पे इज नेसेसरी, राइट? तो चीनी भी आपको चाहिए होती है, ऐसा नहीं कि चीनी इज ऑल्सो बैड, बट द पॉइंट इज आप किस प्रोपोर्शन में ले रहे हो उसको, राइट? सो व्हाट वाज दैट टिपिंग पॉइंट कि ये रियलाइजेशन हुआ कि नहीं मुझे खुद की कंपनी फाइंड करनी है, ठीक है, और आई कैन डू मच मोर देन जस्ट सेल्स फोर्स. नाउ यू आर नॉट जस्ट डूइंग सेल्स फोर्स, राइट? यू आर लाइक टोटली ट्राइंग टू अपग्रेड द नेशन विद द स्किल thing through iLearnings, right? Unlocking the next level of it. Correct. So when was that realization कि आप high paying job को छोड़ दो? Where people will क्या होगा? Because nobody is now able to see what you can see. Yeah. And you can see यार मैं 10 crores कर दूंगी या 1 crore कर दूंगी या whatever you have the figure in your mind, right? Yes. सामने वाले को लग रहा है यार she is earning 50 lakhs a year. Why she is quitting? She finally after so much of struggle पुणे से गया, भोपाल से गया, इतना स्ट्रगल करने के बाद तो ये high paying job मिली है. Right? After going through all of that. Correct. So why you're leaving it after so much of hard work? Like how do you explain that decision? So what was going on in your head like when nobody knew कि iLearnings आज जो है वो हो जाएगा? Only you knew. But all they could see was a high paying job being left. Right. I think it's all about self-belief. मैंने कल परसों विकास दिव्य कीर्ति सर के कुछ स्टोरीज सुने थे, तो मैं वो शेयर करना चाहूँगी. 2 स्टोरीज थे. उन्होंने ये बताया अपने एक लेक्चर में कि उनके 2 कलीग्स थे और दे वर इन रिलेशनशिप एंड दे वांटेड टू गेट मैरिड कॉलेज टाइम पे, एंड उसके बाद इट वाज अ इंटरकास्ट मैरिज, सो ऑफ कोर्स द थिंग्स वर नॉट ईजी. दे गॉट मैरिड, दे वर हैप्पी. आफ्टर 5 years विकास सर को एक कॉल आता है कि द गर्ल पास्ड अवे, शी कमिटेड सुसाइड. Oh my God. नाउ कैन यू इमेजिन, जो उनको चाहिए था वो उनको मिला. उसके बाद द गर्ल कमिटेड दिस थिंग बिकॉज फैमिली का प्रेशर था, सोसाइटी का स्ट्रेस था. शी कुडंट बेयर इट एंड शी लॉस्ट हर लाइफ. एक और स्टोरी उन्होंने बताई जो थी एक IAS ऑफिसर की और एक IPS ऑफिसर की. दे गॉट सेलेक्टेड, उनका प्रमोशन होने वाला था. कुछ साल बाद दे बोथ कमिटेड सुसाइड. शॉकिंग. मतलब आप इन 2 कहानियों का अगर कंक्लूजन निकालें, जो 2 लोगों को जो चाहिए था वो मिल रहा है, उसके बाद भी दे वर नॉट एबल टू हैंडल द स्ट्रेस. सो ये है कि अगर आप अपना स्ट्रेस हैंडल कर पाते हो तो फिर आप कुछ भी हैंडल कर सकते हो. आपको खुद को हैंडल करना आना चाहिए ताकि आप लाइफ हैंडल कर सको अच्छे से. So true. करेक्ट. सो मेरे लिए एक्चुअली ये था कि आप 9 to 5 जॉब करो या आप बिजनेस करो, पर जो आप कर रहे हो उसमें आपको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए. दुनिया का सेटिस्फैक्शन मैटर नहीं करता है. दुनिया आपको तब भी पोक करेगी जब आप सब कुछ अचीव कर लोगे, और दुनिया आपको तब भी पोक करेगी जब आपके पास कुछ नहीं होगा. बट आप खुद के कितने बड़े सेल्फ बिलीवर हो उसके ऊपर ही आपकी सारी सक्सेस डिपेंड करती है. तो आप खुद के फेवरेट बन जाओ बस. फिर आप 9 to 5 में अगर खुश हो तो आई वोंट से कि आप वो क्विट करो. कुछ लोग हैं जो 9 to 5 जॉब में 2 crores के पैकेज पे दे आर हैप्पी, देन दे शुड कंटिन्यू. आई वॉज नॉट हैप्पी विथ माई 9 to 5 जॉब बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है. और ऑफकोर्स एक लिमिटेशन होती है 9 to 5 जॉब में जो आपको एक सर्टेन लिमिट के बाद सोचने ही नहीं देती है. वहाँ पे यू आर रिस्ट्रिक्टेड. यू हैव लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू हु विल आस्क यू टू बिहेव सर्टेन वे कि आप इसी तरीके से सोच सकते हो, आप इसी लिमिट तक सोच सकते हो. करेक्ट. बिजनेस इज़ बियॉन्ड. आपका ब्रेन, आपका माइंडसेट इतना डेवलप होता है बिजनेस में कि यू कांट इवन इमेजिन. आपने आज एक चैलेंज फिक्स किया, कल आपको 10 और आ जाएंगे, और आपको पता भी नहीं होता है कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप सोच सकते हो कि उस चैलेंज को आपको किस तरह से ओवरकम करना है. पर आपको करना पड़ता है बिकॉज इट्स योर बिजनेस. यू ट्रीट इट लाइक योर ओन बेबी, यू नर्चर इट लाइक दैट. सो दैट्स द होल कंक्लूजन कि आपके ऊपर होता है वो डिसाइड करना कि आप कहाँ पे खुश हो. अगर आप 9 to 5 में खुश हो तो आई वुड से कंटिन्यू. अगर आपको लगता है एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि नहीं 9 to 5 इज़ नॉट गुड फॉर मी, तो यू शुड क्विट. सो मेरे लिए वो पॉइंट वही था कि चाहे मुझे बिजनेस में 50 लाख कमाने में सालों लग जाएंगे, बट मैं चाहती हूँ कि मैं बिजनेस से जो भी कमाऊँ वो मेरी खुद की अर्निंग होगी, वो मेरे माइंड के हिसाब से होगा, वो मेरे हिसाब से होगा. सो आई वॉज क्लियर. दैट्स व्हाई आई टुक दैट डिसीजन. बट ये मतलब मेरा
इंटेंशन ये था इसमें फाइंड आउट करना कि यू नो हाउ डिड यू इनिशियली brace yourself sort of from the external validation. Like I know कि that should not be your core of existence. But जैसे आपने quit कर दिया, ठीक है, now people who were relying on you, you were obviously sending good money after you were stabilized and stuff like that. तो आपने अपना एक capital भी जमा कर लिया उस process के अंदर. After doing that, फिर भी अगर कोई judge कर रहा है, how do you deal with that? Like I'm just helping that one person जिसने मे बी वो डिसीजन ले भी लिया हो, बट नाउ दे आर लाइक अगेन एज यू सेड इन द स्टोरी की सुसाइड हो गया, या यू नो IPS IAS सिलेक्शन के बाद जिसके लिए लाइक 2% इज द entry rate, even less than that. The entire country fights for it, and then even after getting selected, somebody is committing suicide or not living a happy life. It's very sad. Even if you take the decision, it's a right decision for you. You know you want to do it, but just because people have made it so suffocating for you that you give up on your self-belief. So how do you tackle that? मेरे हिसाब से मनी इज़ पावर यहाँ पे. अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो. आपकी 50 लाख की सैलरी है, आप वो छोड़ रहे हो. आपके ऊपर है अगर आप इतना सेल्फ बिलीव रखते हो खुद के अंदर कि आप बिजनेस से उतना पैसा जनरेट करके किसी और को अफेक्ट नहीं होने दोगे, तो फिर आई थिंक आपको सबका सपोर्ट मिल जाएगा. और नहीं भी मिलता है तो आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा खुद को प्रूव करने में. हाँ. सो वो एक्सटर्नल वैलिडेशन से हटने का यही एक तरीका है कि यू बी पावरफुल. आप खुद पे इतना बिलीव रखो कि कोई अगर उस टाइम पे आपको डाउन कर भी रहा है तो आप नहीं हिल सकते बिल्कुल. एंड यू वोंट इवन रिएक्ट टू दैट कि नो आई विल प्रूव माई सेल्फ, या फिर आप डाउन हो जाओगे. ऑफकोर्स आपको बुरा लगेगा, डिप्रेशन होगा, इट विल कम. वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स ऑफकोर्स, बट यू डोंट हैव टू शो केस टू दैट. यू हैव टू फॉल एंड यू हैव टू गेट अप. जब एक छोटा 6 साल का बच्चा खुद गिर के खुद खड़ा हो सकता है तो हम ह्यूमन बीइंग्स भी तो कर सकते हैं. तो दुनिया का काम है वो गिराना, बट हमारा काम है उठना. मेरा ना बड़ा अच्छा सा एक मेरा फ्रेंड था, उसने बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी लाइन बोली थी कि आपको ना एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाने के लिए ना उतरना पड़ता है. करेक्ट. सो व्हेन यू स्विच इन लाइफ तो आपको उतरना पड़ेगा. ट्रू. यू हैव टू क्लाइंब अगेन, यू हैव टू अर्न दैट अगेन. लाइक व्हाटएवर यू डू. कल को आप सिंगर थे, आज आप कुछ और करने लग गए, तो आपको उतरना पड़ेगा ना. आपको कुछ और सीखना होगा, आपको उसके बेस लेवल पे जाना होगा. एंड दैट हिट्स मी. कमिंग बैक टू दिस मेंटल थिंग, मैंने ये पॉइंट ही इसलिए लाया because a lot of people jump but they don't understand what it is required to survive in that ocean. Right. You need that mental resilience कि यार मैं कूद तो गया हूँ, लेकिन अब मेरे को ये भी देखना है कि 10 लोग आके मेरी बोट को छेदने की कोशिश करेंगे, but I need to be the one who bandages it. Right. Until I have my team who is there with me, until people believe in me, तब तो सब लोग आके बोलेंगे अरे वाह वाह सर पे उठाओ इसको. बट जब तक कोई सर पे नहीं उठा रहा है तब तक खुद को सर पे उठा के रखना पड़ता है. उठा के रखो. ट्रू. सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू गिव आउट. अभी मेरे को ना इतने पूरे जर्नी के बाद में व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू वाज नाउ सिंस यू हैव एम्ब्रेस्ड द अनसर्टेनिटी, जिससे लोग बहुत डरते हैं. नोन पेन इज ऑलवेज बेटर देन अननोन पेन, राइट? सो अभी लगता है डर अनसर्टेनिटी से, और यू आर एक्साइटेड? बिकॉज मेरा टेक है कि आई एम एक्साइटेड. अब मुझे डर सॉर्ट ऑफ नहीं लगता, बट आई एम वेरी क्यूरियस कि क्या होगा. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आई हैव डेफिनेटली बिकम अ स्ट्रॉन्गर वर्जन व्हाट आई वाज बिफोर. अब चैलेंजेस आते हैं तो पहले मेरा जो होता था एटीट्यूड वो ये रहता था कि हे भगवान वापस क्यों. अब ये होता है कि वापस है, कोई नहीं, कर लेंगे. सो वो चेंज हो जाता है डेफिनेटली कि जब कोई चैलेंज आते हैं तो यू बिकम स्ट्रॉन्गर वर्जन. हाँ, आई थिंक ये लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं ओवरऑल हेल्प नहीं कर देता. ओवरऑल हेल्प करता है. इट्स नॉट ओनली इन बिजनेस. आपका बिजनेस एक्चुअली आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को ही डेवलप कर देता है. बिकॉज चैलेंजेस तो आपको पर्सनल लाइफ में भी आते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी आते हैं, बट जिस तरीके से आप अपने चैलेंजेस को वहाँ पे डील करते हैं वो आपको पर्सनल लाइफ में भी डेफिनेटली हेल्प करता है. यू बिकम अ स्ट्रॉन्गर वर्जन ओवरऑल. करेक्ट. सो व्हेन यू स्टार्टेड दिस आई लर्निंग, ठीक है, सो आई लर्निंग को स्टार्ट करने के बाद में कितना टाइम लगा टू मेक इट लाइक टू दैट फेज कि आप लोगों को वो नहीं है कि भाई ये सर्वाइव नहीं कर पा रही, पूर्वा सर्वाइव नहीं कर पा रही. लाइक यू मेड इट कि ठीक है, देखो दिस इज नाउ समथिंग दैट इज मोर देन व्हाट माय जॉब वाज, और एटलीस्ट इक्वल टू इट, कि दिस इज आल्सो हेल्पिंग मी सर्वाइव थ्रू मी, माय फैमिली, एंड आल्सो आई एम एम्प्लॉइंग पीपल, सो आई एम केटरिंग टू अदर फैमिलीज एज वेल, नॉट जस्ट माय बट अदर. सो उस पीरियड को कितना टाइम गया? देखिए, अलग अलग टाइप के बिजनेसेस होते हैं और अलग अलग टाइप के ग्राफ होते हैं सारे बिजनेसेस के. करेक्ट.
इंडस्ट्री पे भी डिपेंड करता है, मार्केट रिसर्च पे डिपेंड करता है, काफ़ी सारा एनालिसिस करके रखना पड़ता है पहले ही बिफोर यू जंप इनटू बिजनेस, बिकॉज इट्स नॉट अ आइसिंग ऑन द केक लाइक काइंड ऑफ अ वॉक, इट्स वेरी डिफिकल्ट. बट आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए. आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि यू हैव जीरो बैंक बैलेंस और आप जॉब छोड़ के बिल्कुल टशन में आके आज तो बिल्कुल में फर्क होता है. एग्जैक्टली. सो वो नहीं कर सकते आप कि आपके पास जीरो बैंक बैलेंस है एंड आपने जॉब भी छोड़ दी, आपके ऊपर लोन्स है एंड आप सोच रहे हो मैं बिजनेस, बिकॉज बिजनेस विल टेक टाइम. देर इज नथिंग, नॉट इवन अ सिंगल बिजनेस विच इज मेड इन वन नाइट. कोई पॉसिबल ही नहीं है. बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है बिजनेस में. सो इट डेफिनेटली टेक्स टाइम. तो आप जब बिजनेस करना चाहते हो तो आपको ऑफ कोर्स कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, ना कि आपको इस तरीके की रिस्क लेनी चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट अ स्कैम मूवी की रिस्क है तो इश्क है. इट्स नॉट ट्रू एवरीवेयर. ऑफ कोर्स रिस्क होना चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, बिजनेस कर रहे हो तो रिस्क लेने की, बट कैलकुलेटेड होना चाहिए. सो व्हेन आई स्टार्टेड माई बिजनेस, मैंने उतना 6 months का सेविंग्स अपने पास रखा था कि इफ़ नथिंग वर्क्स आउट देन व्हाट विल आई डू, आई शुड हैव अ सेकंड बैकअप. क्योंकि अगर आप जीरो बैंक बैलेंस लेके बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाओगे. आपका फोकस रहेगा कि मैं पैसे कैसे कमाऊँ, और बिजनेस में पैसे कमाना सेकेंडरी होता है. पहले होता है कि आप अपना प्रोडक्ट अच्छे से बना लो. प्रोडक्ट अच्छे से बन गया तो फिर पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप आता है. आई थिंक मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहूँगा टू एक्सप्लेन दिस टू पीपल. जितना मुझे पता है, यू कैन करेक्ट मी. समथिंग कॉल्ड एज प्रोडक्ट मार्केट फिट. ठीक है. सो मैं नींबू पानी का एग्जांपल लूंगा यहाँ पे. ठीक है. देयर आर सो मेनी फ्लेवर्स दैट कम इन द मार्केट. हर फ्लेवर नहीं चलता. राइट. इट्स लाइक फाइंडिंग दैट फर्स्ट फॉर्मूला जो सबको पसंद आ रहा है पीने में, देन यू मास प्रोड्यूस इट. बहुत बार लोग गलती क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ही मास प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि मैं तो नींबू पानी का बिजनेस कर रहा हूँ तो मैंने पूरा मास प्रोडक्शन कर दिया बोतलों का. अब किसी को अगर फ्लेवर ही नहीं पसंद आया, देन आई हैव लॉस्ट, क्योंकि वो तो मेरा पूरा सप्लाई वेस्ट ही होने वाला है. सो इट्स लाइक फाइंडिंग दैट परफेक्ट थिंग फर्स्ट by trial and error and then putting all your hard earned money into it. Like, absolutely. You can correct me if I'm wrong. No, absolutely agree, because आपको आपका मार्केट पता होना चाहिए कि उसमें, और ये जो लोग बोलते हैं कि आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज वो मिलता है बट उसमें बहुत साल लगते हैं. आप किसी भी बिजनेस पर्सन को अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे जिनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला है तो उनको काफ़ी सालों बाद वो सक्सेस मिली है. अदरवाइज इट्स नॉट ईजी. सो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हो तो आपको बहुत साल तक वेट करना है. और अगर आप कॉपी करते हो, नॉट एग्जैक्टली कॉपी बट प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में है उसका एक नया वर्जन आप लेके आते हो, या कोई सर्विसेज को एडवांस तरीके से आप प्रोडक्ट करते हैं मार्केट में, तो आपको थोड़ा ईजी वे हो जाता है आपके लिए. सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समवन हु इज स्टार्टिंग देयर बिजनेस टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल ऑफ फेलियर्स एज वेल एज सक्सेसफुल पीपल जिन्होंने ऑलरेडी आपके डोमेन में वो बिज़नेस किया हुआ है. तो उनको रीड करना, उनको गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी होता है. बिफोर स्टार्टिंग माई बिजनेस मैंने बहुत स्टडी किया था बाईजूस के बिज़नेस पे, अन अकेडमी के बिज़नेस मॉडल पे, हाउ दे आर डूइंग इट, बाईजूस क्यों फेल हुआ, अन अकेडमी क्यों सक्सेसफुल है. तो वो चीज़ें स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो इंटरेस्टिंग. अब हम जब डिस्कस कर ही रहे हैं कि क्यों फेल हुआ, सो कैन यू शेयर अ लिटिल इनसाइट ऑन लाइक व्हाट डिड यू फाइंड द डिफरेंसेस? एब्सोल्युटली. सो बाईजूस की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तो जो थी, सी व्हेनेवर यू आर डूइंग अ बिजनेस आपको बजट एलोकेट करना पड़ता है. आप मार्केटिंग में करेंगे, सेल्स में करेंगे, प्रोसेस में करेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेस में करेंगे. बाईजूस की सबसे बड़ी गलती जो मैंने ऑब्जर्व करी है और जो बाकी यूट्यूबर्स और सब फैक्ट्स भी बोलते हैं वो ये थी कि दे स्पेंट अ लॉट ऑन मार्केटिंग. सेकेंड थिंग, उनको डिसएडवांटेज मिला कोविड का, क्योंकि कोविड में इतना हाइप हो गया था एडटेक और बहुत सारे एडटेक डिपार्टमेंट को काफ़ी क्रेज़ मिल गया था उस टाइम पे, बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन हो गया था. ऑफलाइन सारे इंस्टीट्यूट शट डाउन हो गए थे एंड एवरीबडी मूव टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. बाईजूस टुक द एडवांटेज, बट उन्होंने गलती ये करी कि उन्होंने बहुत सारा लोन उठा लिया उस टाइम पे, बिकॉज दे थॉट कि अब तो उनके पास उतना कैपिटल आ रहा है सो दे विल बी एबल टू रीपे द लोन बैक. बट वो नहीं हो पाया. उसको रीपे करने के चक्कर में इट वॉज अ सर्कल फॉर देम, काइंड ऑफ अ दलदल जहाँ पे वो फंसते चले गए एंड दे वर नॉट एबल टू रीपे द लोन. एंड अदर फैक्ट्स भी थे उसके साथ में बहुत सारे. मार्केटिंग में दे स्पेंट अ लॉट. लाइक स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे बाईजूस को 1 साल भी नहीं हुआ था एंड शाहरुख खान उसका ऐड कर रहे थे. मैं बोलने वाला था ये चीज़, मैं बिल्कुल बोलने वाला था. राइट. सो इट्स नॉट ईजी. इवन मेरे मन में आता है कभी कि मैं कोई सेलिब्रिटी को ऑन बोर्ड कर लूँ. आई हैव सो मेनी PRs, बट देन आई थिंक कि नो, मार्केटिंग हो जाएगी बट अगर प्रोडक्ट ठीक से नहीं बना है या उसकी आगे सस्टेनेबिलिटी भी हमें चेक करके चलनी पड़ती है.
तो वो बायजूस का एक बहुत बड़ा मिस था कि उन्होंने सस्टेनेबिलिटी चेक नहीं करी लॉन्ग टर्म तक कि आगे क्या होगा इफ़ इट डजंट वर्क आउट. सो दे डिडंट हैव अ प्लान बी. आई थिंक दैट वाज द मेन रीज़न. प्लस एम्प्लॉय प्रॉब्लम, उनका वर्क कल्चर इतना ज़्यादा ख़राब आ रहा था मार्केट में कि दे आर हरासिंग देयर एम्प्लॉयज़ एंड ऑल ऑफ दैट बिकॉज दे हैड प्रेशर टू रीपे देयर हेवी लोन्स. मतलब ये ऐसा नहीं हो गया वो जैसे फेल्ड एरोप्लेन होती है एक Yeah. कोई ये चीज करेक्ट, स्टार्टिंग में हुआ एंड देन सैलरी वैलरी सब किसी की आ नहीं रही है. और मैंने ये ऑब्जर्व किया था एक टाइम पे ऐसा था कोविड के टाइम पे कि बायजूस हर जगह पे था. एग्जैक्टली. बस के ऊपर, बिस्किट के True. पैकेट के ऊपर, शाहरुख खान. दे स्पेंट अ लॉट इन everywhere. एडवर्टाइजिंग. ट्रू. या सो आज पता चल रहा है कहाँ गया वो. Yeah. And suddenly it vanished. Exactly. Suddenly it vanished. Very interesting. So they just burst themselves out. या. ये अच्छा था. So now like when you were doing this whole thing, कभी ऐसा टाइम आया कि ऐसा लगा रही गलत डिसीजन ले लिया? बिल्कुल आता है, आज भी आता है. कभी कभी लगता है कि ऐसे क्यों किया है अपनी, क्योंकि 9 to 5 में कंफर्ट तो रहता है. Obvious है. आपको जो भी है 9 घंटे अपना ऐसा काम करना है जो आप नहीं पसंद कर रहे हो मे बी, बट एट दी एंड फर्स्ट को आपकी सैलरी आ जाती है. बट बिजनेस में फर्स्ट से डर लगता है क्योंकि इतने एम्प्लॉयज़ है जो आपकी सैलरी का वेट कर रहे हैं एंड समहाउ यू कैन नॉट प्ले विद देयर करियर्स, राइट, इफ़ यू हैव हायर्ड देम. सो डेफिनेटली हर बार फर्स्ट के पहले वो आता ही है कि ये सही डिसीजन लिया है कि नहीं और कुछ गलत तो नहीं हो गया है. बट देन गोल क्लियर है कि अब तो बड़ा बनना है बस, चाहे जो हो जाए. सो मैं बहुत स्टबर्न हूँ उस मामले में. नहीं होना चाहिए, होना ही पड़ता है बिकॉज दुनिया इतना तोड़ने की कोशिश करती है कि आप True. अगर स्टबन नहीं रहोगे तो फिर टूट जाओगे. और इस फील्ड के अंदर स्टबन ही अंदर आ सकता है. Exactly. इट्स नॉट कप ऑफ एवरीबॉडीज. True. एंड एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी वो सैलरी वाला पार्ट जो था ना, तो उसमें ऐसा होता है कि अगर आप काम नहीं भी करोगे तो भी सैलरी आएगी. यहाँ पे काम नहीं करोगे तो अपनी सैलरी तो नहीं आएगी, दूसरों की भी नहीं आएगी. ट्रू. So like it's very different. Like I have realized this, you know, I have my own team. तो जब मैं सोचता हूँ ना कहीं आपको रिस्पॉन्सिबल भी बनाया था ज़्यादा. Yes. Like you might take the risk, but you won't take the risk on their life. करेक्ट. तो वो एक रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योर हो जाता है कि ठीक है, ट्रू. मैं तो जैसे आप एग्जांपल यू टॉक्ड अबाउट बायजूस के, ठीक है, मैंने तो रिस्क ले लिया लेकिन अब कितने सारे लोग और इफेक्ट हो गए. और इफेक्ट हो गए. ट्रू. आई नीड टू थिंक बिकॉज इफ आई एम ऑनबोर्डिंग समबडी, उनकी पूरी लाइफ, फैमिली, एवरीबडी इज सब आप पे डिपेंड होता है. ट्रू. सो इसी बात पे हम बात करते हैं. अभी ये जो नीट स्कैम हुआ था, because you come from an edtech space, right, and you are a prominent voice, so I want to understand your perspective on this because मेरे को ये बहुत hard hitting सा लगा था. I've been following अलक पांडे physics वाला through the channel and stuff like that. वहाँ से मैं update ले रहा था. Supreme Court case, 1563 students, right? What's your take on this? See, I'll tell you, ये जो भी स्कैम हुआ है अभी तो उस पर CBI इन्वेस्टिगेट कर रही है बिकॉज इट हैज़ गॉन टू CBI. सोशल मीडिया हैज़ द पावर. सोशल मीडिया की पावर की वजह से ये स्कैम को इतना हम लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट तक एंड CBI तक कि आज उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है. एंड लेट मी गिव यू अ रीसेंट और लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग दिस कि उनके जो चेयरमैन थे उनको रिमूव किया है CBI ने अभी इमीडिएट बेसिस पे NTA के चेयरमैन को एंड अभी ISRO के चेयरमैन को वहाँ पे अपॉइंट किया गया है ताकि ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली हो सके. बिकॉज ये था तो कहीं पे अपने ही सिस्टम में लूप होल. बिकॉज अगर कोई 2 बच्चों के पास में पेपर है और वो लीक कर रहे हैं तो ये पेपर NTA के पास से रिलीज कैसे हुआ? राइट. बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स थे जो कि डाइजेस्ट ही नहीं हो रहे थे. इतने सारे बच्चों को फुल मार्क्स आ जाना, फिर इतने सारे बच्चों को 718 या 19 मार्क्स आ जाना, जबकि एक क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग ही 4 होती है. तो वो 716 से ज़्यादा आ ही नहीं सकते थे. तो ये चीज़ें बहुत क्लियरली विजिबल थी एंड वी आर नॉट श्योर अबाउट द इंटेंशन कि ये हुआ क्यों, किसकी वजह से हुआ और क्यों हुआ. बट डेफिनेटली इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का लॉस हुआ. जैसे ही एग्ज़ाम हुआ उसके दूसरे दिन मेरा DM फुल था स्टूडेंट से. इतने सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास में इंक्वायरीज आए और DMs आए कि मैम ये देखो आप, दे सेंट मी लिटरली द प्रूफ कि इस बंदे ने पेपर सेल किए हैं नीट के. स्क्रीनशॉट्स आए मेरे पास. आई वॉज लिटरली शॉक्ड. हाँ, आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि ये कैसे पॉसिबल है. और ये इतना ज़्यादा सर्कुलेट हुआ है कि हर बच्चे के पास 10-10 लाख में वो पेपर बेचे गए हैं नीट के. Okay, I wasn't aware of this. Literally. And I had all the proofs in my hand. That night I couldn't sleep because I was thinking what can I do? There are so many students who are relying on me. Though मेरा इस फील्ड से डायरेक्ट कोई रिलेशन है नहीं, बट आई वर्क विद स्टूडेंट्स. 10 साल हो गए हैं मुझे, मैं स्टूडेंट्स के साथ काम कर रही हूँ. सो दे नो मी कि शायद
जितने लोग इस पे आवाज़ उठाएंगे उतना बेहतर होगा और कुछ तो हो सकता है। करेक्ट। कितने पेरेंट्स थे जो बहुत ज़्यादा शॉक में गए उनकी रैंकिंग की वजह से या जो भी था। तो ओवरऑल इट वाज नॉट गुड एट ऑल नीट का इस बार जो भी था। देन हमने भी पिटिशन फाइल किया उसमें आई लर्निंग्स की साइड से ओके। कि जितने भी लोग हैं उनके पास जो भी प्रूफ्स हैं वो जाने चाहिए। अच्छा। अलक पांडे उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टैंड लिया इस पे, फिजिक्स वाला के फाउंडर ने। यस। एंड लकीली वी वर एबल टू टेक इट टू सुप्रीम कोर्ट एंड देन अभी सीबीआई उस पर इन्वेस्टिगेट कर रहा है। सो आई एम होपिंग कि इस पे कुछ अच्छा या तो नीट का दोबारा एग्ज़ाम होगा या फिर कुछ तो सोल्यूशन आई एम श्योर सीबीआई विल गिव। बट अभी सोल्यूशन से ज़्यादा आई एम क्यूरियस कि ये हुआ क्यों। गवर्नमेंट का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगर इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट कर रही है तो आई एम जस्ट वरीड कि इसके पीछे किसका हाथ है। दैट्स द ओनली थिंग विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मी। पता है मेरे लिए मैटर ऑफ कंसर्न क्या है? इफ आई जस्ट थिंक इफ दिस वुड हैव हैपेंड लाइक 10 years अगो फ्रॉम नाउ, जहाँ पे इतने प्रोमिनेंट सोशल मीडिया फिगर्स नहीं थे या मीडियम्स ही नहीं थे, nobody would have known. नोबडी। इनफैक्ट 4 साल पहले भी ऐसा हुआ था, आप गूगल पे सर्च करके देखिए। 4 साल पहले भी ऐसा ही एक स्कैम हुआ था नीट के ही एग्जाम में। अच्छा. बट वो हमें पता भी नहीं है। ये वाला हमें पता है बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ सोशल मीडिया। And this time it was like too crazy. या You know, firstly they are giving grace marks. ठीक है, जितने भी 1563 स्टूडेंट्स थे, देन दे आर ऑल्सो सेइंग कि नाउ वी आर टेकिंग दैट ग्रेस मार्क बैक एंड वापस से हम पेपर कराएंगे। सो दे आर ऑल्सो टॉइंग विद कि क्या चल क्या रहा है, मतलब मजाक ही बन गया एकदम एग्जाम का। करेक्ट। अगेन थर्ड शॉकिंग थिंग वाज एक ही सेंटर से 7 बच्चों को 720 आया। दे डोंट इवन नो विच सेंटर्स लाइक डिलेड, वो जो भी उनका टाइम था कि टाइम वहाँ पे उनको डिले हो गया या प्रॉपर ये नहीं था, जो भी रीज़न हो, there is no specific metric on which what is happening. एग्जैक्टली। Like even the student is saying कि मुझे खुद को 720 नहीं आ सकते, कैसे है मुझे भी नहीं पता। करेक्ट। You know how like at least student is honest. That's what I'm gonna tell. But it's extremely shocking. like अगर आप किसी के बारे में भी देखोगे, आप इतना पैसा भरते हो किसी एक एजुकेशन फर्म के अंदर, whatever it is, जो भी ब्रांड हो, 1 लाख 1.5 लाख whatever it is, चलो पैसा गया, स्ट्रेस ऑन द स्टूडेंट कि यार पेपर कल है, मैंने दे दिया, एक बार वो स्ट्रेस चला गया, अब फिर से वो स्ट्रेस आ रहा है कि ये पेपर वापस देना है, कि ये पेपर की अब मैंने पिछली बार तो दिया था, इतना अच्छा चला गया था, मुश्किल से मैंने तब से सब याद करके दे दिया, अब मेरे को वापस से देना है, अब वापस से वो स्ट्रेस आ रहा है। सो लाइक कि स्टूडेंट का तो मजाक ही बन गया ना एक तरह से। राइट। It's not about just the government body being wrong, it's about the entire student fraternity getting impacted at a very mental level as well. मतलब हम ये, और पेरेंट्स भी उतने एजिटेट हो गए कि यार ये क्या चल रहा है, हम भी जा रहे हैं फॉर्म भर रहे हैं, हम भी अपना काम धंधा छोड़ के अपने बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं कि भाई पढ़ाओ इनको, ये करो, पूरे साल हमने 1.5-2 लाख पैसा दे दिया है भाई, और आप क्या वापस से दें, हम वापस से हम करें। अब जिसको आ गया रैंक अच्छा, जिसका जेन्युइन भी था, उनको भी वापस देना पड़ेगा। वापस देना पड़ेगा। और मेरी गलती है, मैंने तो पेपर लीक नहीं किया। ट्रू। राइट। सो दिस इज वेरी सैड, लाइक आई फील वेरी वेरी सैड। आज तो हमें पता चल रहा है स्कैम हो रहे हैं, कोई कुछ सोशल मीडिया पे डाल देता है, पहले तो ये था ही नहीं, देयर वाज नो सच मीडियम। हाँ कभी आ गया किसी न्यूज़ चैनल पे, नाउ न्यूज़ चैनल्स आर आल्सो बायस इन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की, ठीक है अगर आपको सूट करता है तो हम डाल दें, आपको नहीं सूट करता है तो हम नहीं डाल दें, ऑल फैब्रिकेटेड। करेक्ट। राइट। सो very mind-boggling. And what do you think could have been done better? And what, like, if you had like some saying in this, so what would you advise कि किस तरीके से ये मामले को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, फ्यूचर में अवॉइड कर सकते हैं? लाइक व्हाट डू यू बिलीव? मेरे हिसाब से सोशल मीडिया ने जहाँ इस मैटर को सॉल्व करने के लिए हेल्प करी है, सोशल मीडिया वॉज द रीज़न ऑल्सो फॉर दिस। ओके। बिकॉज अगर सोशल मीडिया, टेलीग्राम पे वो जो भी चैनल्स बनाए गए थे और वहाँ पे वो पेपर सोल्ड किए गए थे, ओके, अगर वो टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती कि आप बॉट्स लगा सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि अगर इस तरह की चीज़ें लीक हो रही हैं या कुछ हो रहा है तो बैन कर देना चाहिए उन अकाउंट्स को तुरंत। वी कुड हैव डन इट। सो उस टाइप के बॉट्स मुझे लगता है सोशल मीडिया पे आना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू दिस एजुकेशन, उसके अलावा भी बहुत स्कैम्स हो सकते हैं, तो वो मुझे लगता है सोशल मीडिया में आना बहुत ज़रूरी है कि थोड़े कीवर्ड्स के थ्रू उन अकाउंट्स को तुरंत बैन कर देना चाहिए, दोज हु आर ट्राइंग टू डू दीज इलीगल स्टफ ऑन सोशल मीडिया। सो मेरा टेक इस पे यही रहेगा कि सोशल मीडिया को जितना हो सकता है हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए, और जो भी इंस्टाग्राम के फाउंडर्स हैं या जो भी ये टेलीग्राम के फाउंडर्स हैं, दे शुड रियली थिंक अबाउट इट। आज ये स्कैम हुआ है, कल इससे कुछ बड़ा भी हो सकता है,
तो अगर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया इज़ अल्टीमेटली देयर टू हेल्प एवरीवन, नॉट टू स्पॉइल थिंग्स लाइक दिस हैपेंड. या सो आई बिलीव कि ये चीज़ थोड़ा हेल्प कर सकती है. बाकी तो सब लड़ ही रहे हैं इसके पीछे, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे सबको. हाँ मतलब अब तो ये तो चलता रहेगा आई फील, बट Right. इस केस के अंदर ऐसा हो जाता है कि पूरा एक तो स्टूडेंट बिगड़ जाता है कि भाई अब पता नहीं क्या है मेरी ट्रेजेक्टरी, करेक्ट. अभी तो सब बहुत क्लूलेस हो गए हैं है ना. एंड वी डोंट नो वेयर इट्स गोइंग टू टेक अस. स्टूडेंट्स का एक्चुअली दोनों केस में लॉस है अगर देखा जाए तो. उनको दोबारा एग्जाम देने मिले तो भी, और उनको जिस तरह के मार्क्स दिए गए हैं उसमें अगर कंटिन्यू किया तो भी बाकी उन लोगों का लॉस है जिनके साथ में वो जस्टिस नहीं हो पाया था. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ तो ऐसा आए जैसे कोविड में हुआ था कि एग्ज़ाम सब ऑनलाइन दे दिया था, सिर्फ उन्हीं लोगों ने जिनको जस्टिस नहीं मिला, या कुछ तो इस टाइप का करना चाहिए गवर्नमेंट को जिससे स्टूडेंट्स को थोड़ा रिलीफ मिले. क्योंकि यार डिस्पैरिटी भी तो बहुत ज़्यादा है. लाइक अगर मैं 716 और 720 के स्टूडेंट को कंपेयर करूँ तो 20,000 का रैंक का फ़र्क है. ट्रू. लाइक दैट्स 70 लोग पहले रैंक पे हैं, फिर जो 2016 पे है वो 21,000 पे है. नो, इट्स गोइंग टू अफेक्ट द फ्यूचर. इट्स डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट द फ्यूचर. जो अभी मीम्स बन रहे हैं, जो रील्स बन रहे हैं फ़नी वाले, कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो जो इस नीट से निकले हैं, सो दे वोंट बी एबल टू ट्रीट द पेशेंट्स करेक्टली. सो वो दिस कैन बी ट्रू, दिस कैन बी ट्रू एज वेल. सो आई थिंक ये तो कास्ट सिस्टम पे भी बहुत बने हैं. लाइक यू नो व्हेन कास्ट सिस्टम पे भी बहुत बने हैं. दैट्स अ होल अनदर डिबेट. मेरे को आना ही है सिविल सर्विस वाले पार्ट पे, बिकॉज इवन विद स्मॉल एग्जाम्स लाइक यू टेक SSC CGL स्टफ लाइक दैट, उसमें भी बहुत बार होता है पेपर लीक हो गया, रिवर्क कराओ. पेपर लीक मतलब मजाक ही बन गया ये एक तरह से. हमने एक्सेप्ट भी कर लिया था सोसाइटी की पेपर लीक होते हैं, फिर वापस से एग्जाम होगा, वापस से रैंक आएगा. बिकॉज आई रिमेंबर आई थिंक 2-3 years बैक SSC का पेपर भी लीक हुआ था. Yes. फिर उसके वापस से वो तो होता ही रहता है मुझे ऐसा लगता है 3-4 साल में एक बार. फिर वो लिस्ट लगती है रैंकिंग की, फिर बोलते नहीं पेपर लीक हो गया, आपको वापस से एग्जाम देना है, आपको वापस से अलॉटमेंट आएगा. 2 साल तो अलॉटमेंट में चले जाते हैं. अब कोई बंदा अगर जॉब छोड़ के 4 साल तैयारी करे जा रहा है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, IPS IAS व्हाटएवर इट इज़, फिर अगर उसमें भी चीटिंग हो रही है, ठीक है, और उसमें अगर वो सिलेक्ट भी हो जाता है, और इफ़ ही हैज़ टू लिव अ लाइफ, जैसे आपने बोला कि कुछ सुसाइड कर रहे हैं, जैसे इवन आई सॉ इन सम ऑफ द रील्स की यू नो इवन IPS 90,000 अर्न कर रहा है, कुछ टाइम काम कर रहा है, देन ही इज़ ऑल्सो क्विटिंग, डूइंग समथिंग एल्स, या वो खुद खेती करना स्टार्ट कर रहा है, या वॉट एवर ही इज़ डूइंग. बट इतना लड़ने के बाद लाइक यू नो कोटा फैक्ट्री बना है, ये वो हमने इतना कंटेंट बना दिया है एस्पिरेंट्स के ऊपर कि भाई यू नो, और वो कंटेंट क्या करता है कि एक तरह से पंप करता है लोगों को, आप यही करो, यही लाइफ है, ये होगा, एकदम मोटिवेटेड. और फिर उसके बाद में द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉइन इज कि देखो चीटिंग हो रही है, ये चीज़ हो रही है, फिर वो बंदा सोचता है कि यार इतना मैंने मेहनत कर लिया और अब तो ये चीज़ नहीं है, देन अगेन सुसाइड्स एंड स्टफ लाइक दैट. तो मतलब क्या हो गया सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम का? लाइक अगर मैं सिलेक्ट होने के बाद में भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, नहीं सिलेक्ट हुआ तो भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, एनीवेज आई एम बीइंग पम्प्ड इनटू दिस सिस्टम जस्ट टू वेस्ट माई लाइफ. 10 years मैंने वेस्ट कर दिए. फिर घर वाले बोले बेटा आप तो शादी के लिए भी रेडी नहीं हो पा रहे, ना आपको जॉब करना है, ना आपको गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर आपको लग रहा है. तो बोलता नहीं मम्मी होगा. यू अंडरस्टैंड? वो बंदा तो फॉल्स होप में जी रहा है ना. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सिस्टम ऑफ पीपल प्रोवाइडिंग फॉल्स होप? Do you agree with this somewhat? No, I absolutely agree. And in fact एक और अगेन एक कोट है विकास दिव्यकीर्ति सर का ही मैं बोलना चाहूँगी कि लोग लेट गो नहीं कर पाते हैं और क्विट कर देते हैं. दैट्स वेरी रॉन्ग. चीज़ों को लेट गो करना चाहिए. अगर आपका एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप उसको लेट गो कर दो, क्विट मत करो. एंड आपको पता है हमारी 80% जो पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयड है, एंड उसमें से 75% लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं. तो जो ये सच्चाई आती है मार्केट में, या जो भी वेब सीरीज़ बन रही है, कोटा फैक्ट्री और ये 12th फेल है, ये सब उन एस्पिरेंट्स को टारगेट करके बनाई जाती है. बट प्राइवेट सेक्टर में भी उतना ही स्ट्रेस है. बट वहाँ पे लोग जाना ही नहीं चाहते क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को टफ माना जाता है. सब किसी के लिए भी क्रैक करना वो ईजी नहीं है. Correct. तो लोग वहाँ पे जाते ही नहीं है. बचपन से फंक्शनिंग माइंड की ऐसी है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लो, हो जाएगा तो आपकी लाइफ सेट है. उसके बाद की सच्चाई कोई बताता ही नहीं है कि उसके बाद कितनी चीज़ें रहती हैं. अगर IPS IAS बनना सिर्फ सक्सेस होती तो उसके बाद लोग क्विट नहीं करते अपनी लाइफ में. करेक्ट. असल लाइफ आपकी तभी शुरू होती है जब आप कुछ बन जाते हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब में आ जाओ या आप गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लो. तब आपको पता चलता है, और वो वही इंसान समझ पाता है जो वो उस पोजीशन पे है.
बाकी लोगों को यही लगता है कि हाँ ये तो IPS बन गए, इनकी लाइफ सेट है, और जो नहीं कर पाते वो ज़िंदगी भर उस अफसोस में रह जाते हैं कि मेरी भी लाइफ सेट हो सकती थी. सो दिस इज़ अ रियलिटी चेक. ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ वहीं जाके सेट हो सकती है, आपकी लाइफ प्राइवेट सेक्टर में भी सेट हो सकती है. एट द एंड आपके लिए मैटर करता है अच्छा पैकेज, अच्छी सुकून की लाइफ, अच्छी मेंटल पीस, चाहे वो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मिले या चाहे वो आपको प्राइवेट सेक्टर में मिले. अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं और सिर्फ आपको 50,000 की, आपको पता है कितने IAS IPS ऑफिसर्स एक इंटरनेशनल वेकेशन पे जाने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि उनके पैकेजेस उतने नहीं होते हैं. करप्शन के बिना इट्स इम्पॉसिबल फॉर देम टू हैव अ लग्जरियस लाइफ विद देयर सैलरी. करेक्ट. मेरे को नायक पिक्चर याद आ रही है. ट्रू, देखा है आपने. हाँ, 18,000 यही है की salary reality. है. वो उसको बोले आपके सर 5 करोड़ कहाँ से आ गए. यही है रियलिटी. आप 18,000 की सैलरी के लिए अपने 10 साल बर्बाद कर देते हो, और एट दी एंड आप तब भी नहीं IAS IPS बन पाते, और उसके बाद आपको इतना करियर गैप हो जाता है कि फिर आपको प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलती है. करेक्ट. मतलब लिटरली आपकी सिचुएशन एजुकेशन सिस्टम की वजह से ना घर की ना घाट की हो जाती है. हाँ. ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं कि मैम 10 साल हमने UPSC की प्रिपरेशंस करी बट सिलेक्शन नहीं हो पाया, अब आप IT में जॉब लगवा दो. It's a difficult case for me. I mean, I'm not a doctor, but as an entrepreneur, it's a difficult case for me. Yeah, it is. मैं उनका वो 10 साल का कैसे जस्टिफाई करवाऊँ इंटरव्यूअर को, क्योंकि जो भी IT सेक्टर में जाएगा उनको भी चाहिए होगा कि 10 साल सामने वाले ने जॉब किया नहीं है, कैसे ये राइट फिट होगा हमारे लिए. करेक्ट. तो ये रियलिटी चेक आपको कोई नहीं देता है, ये हमें खुद समझना चाहिए. मुझे लगता है लोगों को अब गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागना बंद करना चाहिए एंड उनको प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पे उनको अच्छी मेंटल पीस, अच्छा पैकेज, अच्छी सैलरी मिल रही है, वही उनको अपने करियर के लिए चुनना चाहिए. गवर्नमेंट जॉब सिर्फ फैंसी दिखते हैं, इट इज़ नॉट दैट ग्रेट एज इट लुक्स. या मतलब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ही हो गया ना एक तरह से, कि मैं 10 साल तक यही सोच के चल रहा था कि मैं 11वें साल पे तो IPS की कुर्सी पे बैठूंगा, अब नहीं बैठा तो क्या करूँ मैं, और तो कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे. नहीं, मेरे ख्याल से प्रिपरेशंस करनी चाहिए, बट आपको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए. आप साइड बाय साइड प्राइवेट जॉब रखो अपने साथ में. उसके बाद अगर आपको वहाँ पे लग जाता है और आपको लगता है कि वही आपका गोल था और आपको मिल गया है IAS का टैग, गो फॉर इट. बट अगर आप साल वेस्ट कर रहे हो उसके प्रिपरेशंस में, तो यू आर मेकिंग योर करियर इन अ वेरी बैड स्टेट. करेक्ट. आई थिंक ये एक मेंटल ट्रॉमा भी हो जाता है. ऑफ कोर्स. बिकॉज आई हैड अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ, तो ही ट्राइड फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स. मेरे साथ का ही पास आउट है, मेरा ही बैचमेट था, एंड ही कुडंट मेक इट इनटू गवर्नमेंट जॉब. ठीक है, उसने इनिशियली एक बार SSC किया, फिर पेपर लीक हो गए तो वापस पेपर हुआ, फिर सेकेंड टाइम पे हुआ नहीं. तो ही इज़ वन ऑफ द पीपल लाइक दैट ऑल्सो. अब क्या हो गया ना कि इतने फेज में, चलो मैं तो जॉब कर रहा था, आई वर्कड इनटू कॉर्पोरेट फॉर 10 years. तो मैं उसको जब देखता था ना, तो ही इज़ ट्राइंग एंड देन पीपल स्टार्ट जजिंग स्टफ लाइक दैट. तो एक बार मेरे को मिला था, आई टोल्ड यू मैन, यू आर वन ऑफ द करेजियस पीपल दैट आई हैव मेट, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग बट यू आर बीइंग वेरी पेशेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पीपल आर सेइंग. तो उसने 4-5 साल ट्राई किया, देन ही डिड हिज MBA. अभी ही इज़ अर्निंग वेल, 18-20 का पैकेज है उसका, सो ही इज़ अर्निंग वेल. बट द पॉइंट वाज कि वो 4-5 साल भी हर एक बंदा एंड्योर नहीं कर सकता. लाइक इफ़ यू डोंट हैव अ गुड फैमिली टू सपोर्ट यू. उसके पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सो वो एक इंक्लिनेशन थी कि डैड हैज़ वर्कड इन अ वेरी सेफ जॉब, तो ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि मेरा सन भी कर ले. एंड ही इज़ अ शार्प पर्सन. आप इंजीनियर है, पढ़ा लिखा इंसान है, तो कर सकता है. कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है. इफ़ यू स्टडी हार्ड यू कैन, बट द पॉइंट इज द कॉम्पिटिशन हैज़ बिकम सो हाई. True. It's not that you are dumb, it's that people have become smarter. There are more number of smarter people out there. People take it on their ego कि मैं नहीं कर पाया, मतलब मेरी ज़िंदगी में ये मेरी प्रॉब्लम है. नहीं है तेरी प्रॉब्लम. Like you might be so smart that you could have created your own company in that energy and space, right? But you just are comparing yourself to like 140 crores of Indian, राइट. और उसमें से भी तुम क्रीम ऑफ द क्रीम से कंपेयर कर रहे हो जो तुम्हारी तरह फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं. अब IAS की रेस में अगर तुम हो तो दे द स्मार्टेस्ट पीपल, राइट? व्हाई आर यू कंपेयरिंग? लाइक आई लव दिस लाइन की कंपैरिजन इज थीफ ऑफ जॉय, राइट? एंड आई एम सो ग्लैड कि दिस फ्रेंड ऑफ माइन फाइनली लेट इट गो एंड देन यू नो ट्रांजिशन एंड ही इज हैप्पी. आज वो मतलब ही इज एंजॉइंग द अदर साइड ऑफ द कॉइन एज वेल, लाइक बिकॉज उसको अच्छा जॉब मिल गया. नाउ ही इज ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि मैंने MBA में CGA जो भी उसका पेपर होता है, लाइक आई थिंक वही है कैट. सो कैट के अंदर ही गॉट गुड परसेंटाइल, तो कहीं ना कहीं उसका वो स्मार्टनेस काम आया. ही क्रैक्ड इट एंड ही गॉट अ जॉब. ही इज हैप्पी.
बट डिसीजन तो आपको ही लेना है. True. No, there is a saying, art of saying no. You should learn Correct. art of saying no. Yes. अगर आप नो नहीं बोल पाते हो तो बहुत सफ़र करते हो आप लाइफ में. बहुत ज़्यादा. एंड आई फील लाइक पीपल शुड लर्न दिस इन देयर किंडरगार्टन. Yes. मतलब इतना ट्रॉमा बच जाएगा ना जिंदगी भर का, True. फ्रॉम द कॉलेज लाइफ टू इनिशियल जॉब ईयर्स. आई थिंक बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी. Right. सो आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू आस्क नाउ. ठीक है, ये थोड़ा सा फैंसी है. You know, now you're living this life of a founder and you're earning well, you're giving jobs and stuff like that. So जब पहला करोड़ earn किया था, what was the feeling? Like first 1 crore, you like hits the bank. Like मम्मी पापा, like बेटी ने क्या कर दिया है? यकीन हो रहा है आपको? मेरे को हो रहा है. No, actually it was truly a proud moment for me because तो लोग कहते हैं बचपन से कि आप पैर उतने ही फैलाओ जितनी आपकी चादर है, पर मुझे हमेशा से चादर एक्सटेंड करने का शौक था बचपन से. ताली दो मेरे को इस बात पे. सो बिकॉज एक्चुअली आप लिमिटेड सोचोगे आपको लिमिटेड मिलेगा. तो मैंने हमेशा ऊंचा सोचा. तो जब मुझे एक्चुअली 1 CR का मेरा क्लोज हुआ, आई वॉज रियली वेरी हैप्पी एंड माई फैमिली वॉज रियली हैप्पी. एंड उसके अलावा एक सेंस ऑफ यू कैन से थोड़ा नर्वसनेस भी थी मेरे अंदर कि फाइनेंसेस इतना मैनेज करना मुझे आता नहीं है. हाँ. कि अब इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इसको अच्छे से बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ आ सो तो दैट क्या इट कैन करेगा? मल्टीप्लाई. हाँ, करेक्ट. सो इट वॉज रियली अ ग्रेट फीलिंग फॉर मी. एंड सबसे ज़्यादा टैक्सेशन और ये नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई मेरे साथ में उस टाइम पे. बट देन इट वॉज रियली अ ग्रेट फीलिंग. सही है. मेरे को एकदम हेरा फेरी याद आ गई. वो रहता ना, लॉटरी लगेगा आपकी, मैं 3 टंकी बिठाऊंगा एंड स्टफ लाइक पीपल गो क्रेजी. आई फील इट्स द फीलिंग इज सो हाई कि आपने ऐसा कुछ कर दिया जो आपने तो छोड़ो, किसी ने आपके आजू बाजू नहीं सोचा था. True. ना किसी ने अचीव किया उस जनरेशन के अंदर. राइट ऑन, पूरे मोहल्ले में चिल्ला के भाग रहा हूँ. ये हार्ट वुड पाउंड सो हाई कि दिस इज अ प्रूफ. इट्स नॉट अ ड्रीम, इट्स अ प्रूफ दैट यू हैव डन इट Yes. and nobody can question it. It's a rock solid proof that you made it. Right. And actually you feel like you are the leader of your life. Correct. Literally you feel like that you are the leader, not just for saying, but you are, because that's why you have done it. So Did you cry? हाँ, of course I cried. And it I was a wanna cry tears too. of joy. It was all tears of, you will for sure soon. Yeah, thank you. So yeah. But this is because क्या होता है ना, जब ऐसी चीज़ें होती है ना तो बंदे को अंदर से एक फेथ दे देती है. इट्स नॉट कि मैं कहीं पे डायरी पे लिख के भूल गया कि ये होगा. ठीक है, ये कर दिया मैंने. अब मुझे पता है कि मैं ये कर सकता हूँ. ये कर सकता हूँ तो इसका 10x भी कर सकता हूँ, 2x भी कर सकता हूँ, 3x भी कर सकता हूँ. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट द एफर्ट. Yeah. And what excites me, Purva, is जो Purva was earning maybe 20-30 lakhs a year, she crosses 1 crore, she crosses more than that. The point is the journey itself and the person that you become at the end of that journey. That is your win. Yeah. Because that Purva can earn 1 crore, you have to do it just once. But once you become that person eligible to do it, you can do it any number of times. True. एंड दैट इज द सक्सेस. लाइक लोग होते हैं ना ऐसे कि यार एक नोशन होता है कि मैं कभी घर ले लूँगा तो मैं सक्सेसफुल हो गया, मैंने गाड़ी ले ली तो मैं सक्सेसफुल हो गया, मैंने एक्स अमाउंट ऑफ चीज़ ले ली तो मैं सक्सेसफुल हो गया. नेवर जज योर सेल्फ लाइक दैट. आई फील अगर आप खुद को एक स्केल पे जज करोगे ना कि हाँ मैं वो बंदा बन गया जो केपेबल है इस चीज़ को करने का, देन यू आर फ्री. कि ये सब चला गया ना मेरे पास से, सब कुछ. लाइक इफ आई एम स्ट्रिप्ड अवे ऑफ एवरीथिंग, आई विल स्टिल बी एबल टू अर्न इट. Because that is who I am. That is what I have done. Right. बिल गेट्स की एक स्टोरी मैंने सुनी थी बोलिए. कि उन्होंने बताया था कि अगर आप किसी को एक पेन सेल कर सकते हो ना विदाउट नोइंग कि उसके अंदर रिफिल है कि नहीं, तो यू आर अ ग्रेट बिजनेसमैन. तो अगर आपको पैसा कमाना आता है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो. तो पैसा कमाने की आर्ट, अगर आपने वो 1 करोड़ के आपने अगर 1 रुपया भी कमाना सीख लिया है ना अपने बिजनेस से विदाउट योर जॉब, तो फिर आप वो 10 CR 100 CR भी कर लोगे एक ना एक दिन फॉर श्योर. नाइस. एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे, इज व्हेन यू क्विट, आप पहले सेल्स फोर्स मैनेजर या टाइटल जो भी है आपका वो स्ट्रिप हो जाता. ठीक है, फिर आपका एक फेस आता है 3-4 महीने का. अब मैं पूर्वा थी जो सेल्स फोर्स की बंदी है, जो IT एम्प्लॉई है, जो
व्हाटएवर योर टाइटल वाज, आप कितना ज़्यादा अपने आप को उस इमेज से देखना स्टार्ट कर देते हो. पहला तो आपको हिट ये लगता है कि अब वो हुई नहीं, राइट, आई एम जस्ट पूर्वा. अब मुझे फिगर आउट करना है कि जस्ट पूर्वा क्या है. यू नो, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था व्हेन आई क्विट. आई वाज लाइक ओके, मैं एक IT एम्प्लॉय, मैं लोगों को ऐसे बोला था ना, आप बोलते हो ऐसे, आपके पेरेंट्स बोलते हैं. अब आप सडनली आपके पास में वो टाइटल नहीं है ना, आपके पेरेंट्स किसी को बोलेंगे, उनको ज़्यादा खटकती है ये चीज़ कि हम बोले तो क्या बोले, हमारा नीरज ही है, हमारी पूरा पूर्वा ही है. बट वो फिगर आउट करना एंड बीइंग कंफर्टेबल कि आई एम जस्ट हु आई एम एंड द मीनिंग ऑफ माई नेम इज दिस इज हु आई एम, वो एक ना आई थिंक अलग ही सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी. आई थिंक यू माइट हैव गॉन थ्रू दैट. आई वांट टू एक्सप्लोर दैट साइड ऑफ यू कि ठीक है, पूर्वा कब पूर्वा बनने में कॉन्फिडेंट हुई. आई वांट टू नो दैट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी. Right. In fact, a similar question was asked to me in my previous podcast also कि आपको द पूर्वा बन के कैसा लग रहा है. I said no, I've still not reached there. But actually मुझे लगता है आपकी जो वर्थ है वो आप कैसे सोचते हो आपके बारे में, वो डिसाइड करती है कि दूसरे कैसे सोचेंगे आपके बारे में. Wow. हाँ, अगर आप ये सोचते हो कि मैं एक अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, आई एम अ डीमोटिवेटेड पर्सन, मैं हमेशा एक दुखी आत्मा टाइप्स रहती हूँ. इट हैज़ हैपेंड विथ मी. जब मेरे इनिशियल फेज़ में आई वॉज एक्चुअली अ दुखी आत्मा काइंड ऑफ अ पर्सन, तब मुझे आसपास में वैसे ही लोगों को अपने अट्रैक्ट करती थी. एंड दे यूज टू थिंक दैट वे ओनली फॉर मी कि हाँ, ये तो हमेशा इसके लाइफ में प्रॉब्लम्स रहते हैं, ये ऐसी ही रहती है, इसको सिंपैथी चाहिए, वॉट एवर. जब से मैंने खुद को अपग्रेड किया, खुद की सोच को अपने लिए, ऑटोमेटिकली आसपास वालों की सोच अपग्रेड हो गई. नाउ दे सी मी एज एन एंटरप्रेन्योर. मैं खुद सोचूं अपने बारे में, उसके पहले वो सोचते हैं, वो ये यकीन रखते हैं कि ये कर लेगी. पहले वही लोग बोलते थे इससे क्या होगा. सो यू हैव टू चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ पीपल थिंक अबाउट यू. आपको उस तरह से पोर्ट्रे करना पड़ता है. आप किसी से मिल रहे हैं तो आप इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स, आप ये अगर बोल रहे हैं उनको कि मुझे तो ये मिल गया है अभी लाइफ में एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड अब मैं इसको और कंटिन्यू करूँगी आगे करने में, दे ऑल्सो गेट पॉजिटिविटी. आई टेल यू वन इंसिडेंट मेरे हॉस्टल का था. वो आई वॉज अ क्राई बेबी ऑलवेज. मतलब मुझे अगर कोई डांट दे तो आई यूज टू क्राई देन एंड देयर. एंड मेरी रूममेट को डेली मैं अपना दुखड़ा सुनाती थी कि आज ऐसे हो गया ऑफिस में, आज सर ने मुझे डांट दिया एंड आई क्राइड, आज ये नहीं हो पाया मुझसे, वो नहीं हो पाया. एक दिन उसने मुझसे लिटरली बोल दिया कि पूर्वा मुझे ना तेरी बातें नहीं सुननी, मैं डिप्रेस हो रही हूँ तेरा सुन सुन के. एंड इट वाज लाइक, फिर मुझे वो चीज़ ट्रिगर करी कि अगर मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिव रहूँगी तो लोग भी मेरे बारे में नेगेटिव ही रहेंगे और वही लोग अट्रैक्ट होंगे मेरे पास में. करेक्ट. तो मैंने तब से फिर पॉजिटिव सोचना शुरू किया कि नहीं, मेरे पास 2 हाथ है, 2 पैर है. मेरे पापा मुझसे बोलते थे कि हमेशा अपन उनसे नहीं कंपेयर कर सकते हैं जिनके पास सब कुछ है लाइफ में. आप उनको देखो जिनके पास आपसे आधी चीज़ें भी नहीं है. Correct. जिनके पास आंखें नहीं है देखने के लिए, जिनके पास पैर नहीं है चलने के लिए. तब वो बोलते थे, तब मैं बोलती थी नहीं ऐसा थोड़ी होता है पापा, मुझे भी मेरे फ्रेंड्स के पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, मुझे भी चाहिए. तब नहीं समझ आती थी वो चीज़ें, पर अब समझ आती है कि हाँ, हर इंसान को कुछ ना कुछ तो लाइफ में चाहिए होता है. तो जब आप ऐसे लोगों से कंपेयर करना छोड़ देते हो खुद को जो आपसे बहुत ज़्यादा ऊपर है, बल्कि उनको आप एज अ प्रेरणा देख सकते हो, इंस्पिरेशन देख सकते हो कि हाँ उन्होंने किया है तो उनसे सीख के मैं कर सकती हूँ. पर आप ये मत सोचो कि उन्होंने इतना किया है तो अब वो एज अ कॉम्पिटिशन ही है मेरे, तो मैं भी करके दिखाऊंगी. वो आग जो है ना, वो सही डायरेक्शन में होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो खुद को जला देगी. नहीं तो खुद को जला देती है. दैट्स ट्रू. I think competition is always you versus you. Yes, it's always you versus you. You have to become the better version of yourself and then you win in your life for sure. So मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगती है कि लोग ये बात समझते नहीं कि द इवन इफ यू कॉपी समवन, मैंने बिल गेट्स को कॉपी कर लिया, मैंने इसको कॉपी कर लिया, मैंने जेफ बेजोस को कॉपी कर लिया, लोगों को बड़ा फैंसी लगता है ना, ड्रॉप आउट है, कॉलेज ड्रॉप आउट है. दे डोंट अंडरस्टैंड दिस कि अगर आप किसी को कॉपी करके जीत भी जाओगे, इवन इफ यू विन बिकमिंग समवन एल्स, यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस एंड दैट मीन्स यू लूज. सो क्या फ़ायदा. आप पूरे ज़िंदगी किसी को पर्सोनिफाई तो नहीं कर सकते ना जो आप नहीं हो. दैट्स लाइक लिविंग इन अ ट्रैप. करेक्ट है ना. अगर मैं शाहरुख खान बनने का ट्राई करूँ अपनी पूरी ज़िंदगी में, मिमिक्री को, गिविंग एन एग्जाम्पल, आई हैव लॉस्ट नीरज, आई एम ट्रैप्ड इन दैट रोल. ट्रू. सो डोंट बी दैट. एंड आई थिंक ये काफ़ी लोग होते हैं जो देखते हैं वो चीज़ों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, फिर वो काम नहीं करती हैं. वो कैसे काम करेंगी, वो उसके लिए काम करती हैं, तुम्हारे लिए कोई और मेथड होगा ना. राइट. सो आई थिंक द वे यू सक्सीडेड वुड वर्क फॉर पूर्वा.
करेक्ट. The way I would succeed will work for Neeraj. So that is a beauty. तुम अपने तरीके से जीत सकते हो भाई. इससे ज़्यादा भगवान तुम्हें क्या ही दे दे. ट्रू ट्रू. राइट. ही हैज़ गिवन द फ्लेक्सिबिलिटी कि आप जो चाहिए वो खोल सकते हो. जिस चीज़ की कंपनी, आई फील आज के ज़माने में लाइक रिस्क लेना उतनी बड़ी बात नहीं है. जैसे 1980s 1990s में घर बार बिके, मतलब यू कीप एवरीथिंग यू हैव, गोल्ड इन योर हाउस, सब रख दिया हमने और फिर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे. अब तो कुछ करना ही नहीं है. यू जस्ट नीड कैपिटल. तो मिल जाता है बट यू कैन स्टार्ट विद जीरो कैपिटल. स्टार्ट विद एन ऑनलाइन साइट, स्टार्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट, स्टार्ट डूइंग स्टफ. ट्रू. इट्स वेरी सिंपल. बट आई थिंक मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा बिफोर वी रैप अप द पॉडकास्ट. इज दिस होल जर्नी विच इज़ वेरी इंस्पायरिंग टू मी, एंड डेफिनेटली चेक हर Josh Talk. So before we end this, I want to ask you कि what are the 3 things that you feel or 3 points in your journey जहाँ पे अगर मैंने गिव अप कर दिया होता ना तो मैं यहाँ नहीं होता. I want you to think about it. आई थिंक पहला तो सेल्फ बिलीव. अगर मैंने खुद पे विश्वास नहीं किया होता तो मैं लोग जो बोलते थे वो सुन के उन्हीं के हिसाब से सोचना शुरू कर देती अपने बारे में. दूसरी चीज़, नेवर गिव अप एटीट्यूड. यू शुड नेवर गिव अप इन योर लाइफ, नो मैटर वॉट लाइफ इज़ थ्रोइंग एट यू. आज चैलेंजेस है, कल उसका सोल्यूशन मिलता है. लाइफ इतनी अनफेयर और इतनी क्रूअल नहीं होती जितना हम समझते हैं. आज मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ बट 10 साल पहले मैं यही सोचती थी कि मेरी लाइफ कितनी अनफेयर है मेरे साथ में. बट लाइफ हैड बेटर प्लान्स फॉर मी, सो यू हैव टू वेट. थर्ड थिंग इज़ पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी. आपको वो सीखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में. जो भी आप कर रहे हैं उसमें अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे या आपको रिजल्ट्स एकदम ओवरनाइट चाहिए या जो आपने आज किया तो कल ही चाहिए, तो वैसे नहीं होता है. एक चीज़ सफल नहीं होगी, दूसरी ज़रूर होगी. सो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है और रेपिटेडली वो चीज़ आपको करनी पड़ती है. कंसिस्टेंसी इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ पेशेंस. कंसिस्टेंसी अगर आप रखेंगे तो फिर आपको ऑटोमेटिकली एक ना एक दिन रिजल्ट्स मिलते हैं. एक चीज़ से नहीं मिलेगा, दूसरी चीज़ से मिलेगा, बट फॉर श्योर मिलेगा. So basically being persistent. यस. ओवरऑल मतलब आज पूर्वा नहीं होती अगर हमारे पास परसिस्टेंस नहीं होता. आई थिंक योर होल जर्नी was very unique to me as well because somebody was very insecure, very unaware, and then she did something crazy, मतलब absolutely crazy. Or see, when you step out of that shoes now, like I am not in your shoes, but when I see as a viewer, but also as a viewer who's maybe walking a very similar path, then the respect automatically comes out. Then hats off. वो आता है दिल से, you know, because I think even one decision that you take for yourself, and it is one of the most difficult decisions that you have taken without anybody's guidance, right? क्या ही पता होता है यार 18 साल 19 साल की लड़की को, right? And at the point where she is mentally also insecure. भोपाल से आना, पुणे में जाना, and then creating learnings out of it, is still aspiring to do more, you know, going to different countries, Dubai, speaking, being inspirational woman of the year 2023, coming on magazines. Like वो same insecure ladki is giving the hope for so many people to become more secure in their life and actually making them secure even through your employment. मतलब ये बहुत बड़ी बात है. Like it's very hard to put it in words because आप उस जर्नी को ना फील नहीं कर सकते. बोल सकते हो आप, जॉश टॉक जाके देख सकते हो या उसको समराइज कर सकते हो, बट उसको फील नहीं कर सकते. आई डोंट नो, सम वे आई एम एन एम्पैथेटिक पर्सन, तो मैं फील कर सकता हूँ बिकॉज आई एम वॉकिंग दैट डिफिकल्ट पाथ माई सेल्फ. जब आप कॉन्शियसली एक डिसीजन ले रहे हो जो आपको डिफिकल्टी देगा, यू वर इन अ कंफर्ट जोन ऑफ अ नेट कि मुझे एक अच्छी हाई पेइंग जॉब है, आप थे कंफर्टेबल. मैंने खुद मैं चूज़ कर रहा हूँ कि मैं जंगल में जा रहा हूँ, मैं उसी फ्लोर पे सोऊंगा जहाँ पे पत्थर हैं, आई विल ब्लीड, आई विल गेट इन्फेक्टेड, बट आई विल कीप मूविंग अहेड. अनलेस यू बिकम वन विद द नेचर, इट्स वेरी डिफिकल्ट. आप पहले दिन तो कंफर्टेबल नहीं हो जाते ना जंगल में रहने से. इट्स लाइक वेरी सिमिलर.
But I feel like people like you give me hope, give so many others hope कि possible है. And that is why I've created this show. कि ऐसे लोग मैं शो पे लेके आ सकूं जिसको लोग डिनाई ना कर सके. आप मना किसी चीज को कर सकते हो जो रियलिटी नहीं है. Purva is a reality. Neeraj is a reality. And people like us who are fighting for their dreams or trying to help this world in a better way is a reality. And at the end of whenever I die, I want this testament to always be there. कि ठीक है मैंने कोशिश की एंड उस कोशिश में अगर किसी एक की लाइफ भी बेटर हो जाती है एंड दे स्टार्ट लिविंग देयर ड्रीम्स, देन देयर इज नथिंग मोर ब्यूटीफुल देन दैट. True. And yesterday when I was talking to you, a guy messaged me from Pakistan and he follows Harman and me both. Ki I closed my 3 freelancing client following you for 1 year, and the whole thing I was so insecure, the same thing, and I was like okay, such messages make you realize कि आप सोच रहे हो कि आप जो कर रहे हो वो मे बी स्टूपिड है या दुनिया सोच रही है वो स्टूपिड है. स्टूपिड नहीं है स्टूपिड. नो, नथिंग इज स्टूपिड. अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसकी वैल्यू तो है. आप जिसके लिए वो स्टूपिड है, आप वो देखो वो क्या कर रहा है. करेक्ट. सो इट्स लाइक दैट. सो नथिंग इज स्टूपिड एंड सिली इन दिस वर्ल्ड. Absolutely. And thank you once again for doing what you're doing, for coming on the show, for giving that time, for becoming my friend. And I think there is a lot of conversations in the future that we'll have, a lot of podcasts also. But this has been a very fantastic experience for me. And I hope it was a fantastic experience for you. And keep inspiring, through iLearnings, through all the work that you do. And it was an absolute pleasure to host you. Thank you so much. And the pleasure is all mine because I've been waiting for this podcast so long. When we first interacted and the invitation came to me, I was really excited because the work which you are doing is really great. I know your story also a little bit, that how you have overcome your challenges and you have overcome your fitness and everything. So definitely what you are doing, please keep on doing it. And I really wish you all the best for your future. Thank you. Before we end the podcast, so everybody knows that my book is gonna come out very soon. Purva has been one of the few people who have read the first chapter of it. So I wanna ask you, how was your experience a bit? And this is not scripted. I'm just randomly asking her. No problem. So that book is really relatable. First thing I would like to say. When I read the first chapter, honestly, I am not a person who loves to read book. I want to develop that. But when I was going through, it was not feeling like that I'm reading something. Wow. It was feeling like that I'm going through someone's journey who is sitting in front of me and telling me about themselves. So that's how impactful your book is. And I am sure you're going to rock in that department for sure. You are a great author. अरे थैंक यू सो मच. एंड इसका कुछ पैसा नहीं मिला पूर्वा को, जो भी बोला है जेन्युइन बोला है. So thank you once again, Purva. That's the podcast for today. I hope you enjoyed it. Thank you so much. It was really great. हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है ना और इससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है ना, तो इसको एक बंदे के साथ ज़रूर शेयर करना. इससे हमें पता चलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं एंड लोगों को उसी काम का बेनिफिट मिलता है. सो थैंक यू.